क्वेश्चन हम लोग जानेंगे 3 पॉइंट। देखिए एक्सरसाइज है 3.6 और क्वेश्चन होगा 2 का रोमन 1। क्वेश्चन है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे कि ये जो है नदी है, ठीक है, और नदी है तो इसका जो पानी का जो बहाव है वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। तो इसमें अनुकूल का मतलब हो गया कि हम लोग जब तैरेंगे तो इस तरह इधर ही तैरेंगे जिधर से धारा जा रहा है। जिस तरह से कि ऋतु तैर रही है, इसमें बताया गया है कि जिधर से धारा जा रहा है उसी तरफ से ये भी बाहर मतलब कि जा रहा है, तैर रहा है, ठीक है। तो 2 घंटे में ये क्या 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। कब? जब धारा और उसकी जो तैरने की जो चाल होगी वो दोनों मिलाकर के वो 20 किलोमीटर जाती है। फिर कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल का मतलब हो गया कि जब धारा जो है इधर से बह रहा है और इधर से वो आ रही है, ठीक है, इधर से वो आ रही है, तो उस समय उसको 2 घंटे में समय वही ले रहा है, 2 घंटे का ही ले रहा है, तो उसमें उसको जो है 4 किलोमीटर तैरा जा रहा है, 4 किलोमीटर तैरा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। 2 चीज़ निकालना है इसमें। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना कि क्या कह रहा है इसमें, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। उसके बाद नीचे लिखेंगे तथा धारा की चाल, तथा लिखेंगे धारा की चाल बराबर हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से तो क्या कर रहा है इसमें कि जब धारा के अनुकूल जाता है, धारा के अनुकूल का मतलब ये हो गया, बताए भी कि जिस तरह जैसे कि धारा अगर इधर से जा रहा है तो ऋतु भी जो है इधर से ही तैरेगा, तो उसमें वो जो है 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसमें क्या होता है कि धारा जो जा रही है और ऋतु जो जा रही है उसमें दोनों जो है अपना जो है योगदान दे रहा है। धारा भी उसको धकेल रहा है और उसमें अपना भी जो है हाथ से पाँव से जो जोर लगाना होता है वो भी लगा रहा है। तो उसमें क्या होगा कि दोनों का जो चाल है दोनों जुड़ जाता है, ठीक है, दोनों जुड़ जाता है। अर्थात ये 20 किलोमीटर जो जा रही है तो उसमें तैरने की भी जो चाल है और धारा की जो चाल है दोनों उसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है, ठीक है, दोनों जा रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे x + y बराबर हो जाएगा 20, ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा। अब पुनः लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पे देखना है कि धारा अब जो है उसके प्रतिकूल बोल रहा है, तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा कि जब धारा इधर से जा रहा है तो ऋतु इधर से जब तैर रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो चाल है उसको क्या करता है, रोकता है, उसको थोड़ा सा उसका जो है क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। जब कभी हम लोग के उल्टा जब चलेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसको रोकता है, धारा का जो है क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पे x - y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए कि प्रति घंटा है दोनों में, है ना, तो ये जो बात कर रहा है वो 2 घंटा का है। तो यहाँ पे इसमें भी बट्टे 2 आ जाएगा और इसमें भी बट्टे 2 आ जाएगा, काट करके यहाँ पे 10 और यहाँ पे काट करके 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2। अब इसे क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा x + y बराबर 10
x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। उसमें क्या हो जाएगा कि y का मान कट जाएगा और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 12/2 काट करके 6। x बराबर कितना निकल जाएगा 6। x का मान कितना निकल गया 6। अब देखिए यहाँ पे y का मान हम लोग निकाल रहे हैं। x का मान हम लोग निकाले हैं कितना 6 निकाल लिए हैं। अब इससे क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 10। अब x का मान कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर 10। y बराबर 10 प्लस में है 6 तो क्या हो जाएगा माइनस में घट करके कितना बचेगा 4 बचेगा, अर्थात y का मान हो गया 4। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः तैरने की चाल है ना, शुरू में क्या माने थे तैरने की चाल बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद तथा धारा की चाल बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा आंसर पूरा हो गया। अब इसे एक बार 2 बार जो है रिवाइजिंग करें और ठीक है, अब इसका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं। अब उसे भी देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो जो है हम डालें तो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप उसका जो है लाभ उठाएं। ठीक है, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 3.6 का 2 का रोमन 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारा है, कहता है इसमें कि दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे का काम को साथ 4 दिनों में पूरा करता है। कसीदे का काम जो होता है वो बारीकी का होता है। ठीक है, तो उसमें 2 महिला दिया है और 5 पुरुष दिया है, 4 दिन में पूरा करता है। जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष उसी कार्य को करने में 3 दिन का समय लेता है। ठीक है, और ज्ञात कर कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष जो है कितना समय लेगा। अर्थात जो काम दिया गया था उसमें अगर अकेला महिला या अकेला पुरुष से उसको कितना दिनों में पूरा करेगा उसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, उसे निकालने के लिए कहता है। तो देखिए, इसका सबसे पहले इसका हेडिंग जो है वो आपको बताते हैं क्या होगा इसका हेडिंग। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना कि कार्य को पूरा करने में कोमा देंगे। ठीक है, कार्य को पूरा करने में अब यहाँ लिखेंगे नीचे अकेला या अकेली महिला द्वारा लिया गया समय बराबर होगा x दिन। उसके बाद अकेला पुरुष से द्वारा लिया गया समय बराबर होगा y दिन। ठीक है, तो अब इसलिए देखिए इसमें कि एक महिला का एक दिन का कार्य बराबर होगा 1/x, क्योंकि एक महिला का निकाल रहे हैं और एक दिन का निकाल रहे हैं कार्य, तो 1/कितना हो जाएगा
x हो जाएगा। इसी तरह से एक पुरुष का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 1/y। तो अब नीचे लिखेंगे प्रश्न से अब क्या कहता है इसमें कि 2 महिला 5 पुरुष जो है, 2 महिला है, तो जैसे कि यहाँ पे 1 महिला था तो यहाँ पे हम लोग लिखे एक दिन का कार्य का 1/x। उसी तरह से 2 महिला दिया है पहले, तो 2 बट्टे क्या हो जाएगा 2/x प्लस 5/y हो जाएगा, क्योंकि पुरुष का क्या दिया है y, और कितने दिनों में पूरा करता है 4 दिनों में पूरा करता है। तो हम लोग जो है 1 दिन का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से फिर क्या कह रहा है इसमें कि 3 महिलाएं, अब महिलाएं जो है बढ़ गया है, 1 बढ़ा दिया है उसमें, प्लस और पुरुष भी जो है 1 बढ़ गया है 6/y बराबर। अब क्या ऑटोमेटिक है कि जब लेबर बढ़ेगा तो दिन जो है घटेगा, है ना, लेबर बढ़ेगा तो दिन घटेगा। तो एक लेबर इसमें भी, महिला में भी बढ़ा और पुरुष में भी बढ़ा, तो दिन कितना हो गया 1/3 हो गया, तो ये भी घट गया है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, समीकरण बन के तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या आ गया, x जो है वो नीचे आ गया, बट्टे में आ गया। तो जिस तरह से इस एक्सरसाइज को सॉल्व किए थे 3.6 का जो है, ठीक है, मान करके, तो उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 लिख करके मानेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो है 1/x कॉमन आ रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, है ना, अर्थात 1 नंबर का जो 8वां क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन को जिस तरह से हम लोग सॉल्व किए थे, जितनी आसानी से सॉल्व किए थे, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसको। माना कि फिर लिखेंगे ना पड़ेगा यहाँ पे, माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब हम लोग 1/x को जो है मान चुके हैं a, अब 1/y को मान चुके हैं b, तो अब हमारा यहाँ पे समीकरण जो तैयार होने वाला है फिर, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऊपर है तो 2 क्या हो जाएगा a, फिर प्लस 5 क्या हो जाएगा b, है ना। चूंकि यहाँ पे 2 क्या है ऊपर में है, बट्टे में तो है नहीं। अगर ये 2 नीचे रहता तो फिर वो अलग होता, तो a बट्टे तब 2 लिखना पड़ता। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस 5b बराबर 1/4, समीकरण 1। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 6b बराबर लिखेंगे 1/3, समीकरण 2। अब इसे फिर क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विलोपन विधि से। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख दिए हैं। चलिए अब देखते हैं अब क्या करना पड़ रहा है, इसमें गुना भी करना पड़ रहा है या नहीं। देखिए करना पड़ रहा है, क्योंकि 6 है, यहाँ पे 5 है, तो करना क्या है कि 6 ऊपर कर देना है, नीचे 5 कर देना है गुना में, और दोनों प्लस में है तो घटेगा, तो यहाँ पे लिखना होगा घटाने पे। और यहाँ पे गुना किए हैं 6 और इसमें किए हैं 5। क्लियर। अब आगे देखिए इसको गुना करते हैं, क्या आता है 6 दूना 12a प्लस 6 से गुना करेंगे 6 पंचे 30b बराबर। अब 6 से इसको गुना करेंगे तो काटना भी पड़ता है, अगर हम नहीं काटेंगे तो 6/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को 1 से गुना करेंगे 6 होगा, 6/4 लिखते हैं, कटाएंगे बाद में। ठीक है, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 होगा, बटे में 3 होगा। अब शुरू से देखिए 5 3 15 a प्लस 5 6 30, है ना, b बराबर इसका हो गया 5/3। क्लियर। अब आगे क्या करना है, घटाना है। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो चिन्ह को बदलना पड़ेगा, 30b कट जाएगा। उसके बाद 12a में से 15a को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3a बचेगा, है ना, -3a। अब इसके बाद यहाँ पे 6/4 है और 5/3 है। अब इसको देखिए यहाँ पे घटाते हैं, कितना आता है 6/4 - 5/3,
तो लॉसो लेना पड़ेगा। 4 और 3 का लॉसो कितना होता है? 12 होता है ना। 6 चौके 4 3 कितना होगा? 3 बार में कटेगा 12, 3 छके 18। फिर इसके बाद 3 चौके 12, 4 4 पंचे 20। अब घट करके हो जाएगा -2/12, कट करके 6 आएगा, ऊपर 1 आएगा, अर्थात -1/6 आया, यानी इसको घटाने पे कितना आया? -1/6। अब लिखेंगे a बराबर -1/6, गुना में लिखेंगे फिर -3, और फिर माइनस माइनस को काट देंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना? 1, 6 3 18, 1/18 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अब क्या करना है? इसको समीकरण 1 में इसको रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 2a + 5b = 1/4। अब यहाँ पे लिखेंगे a का मान, तो 2 × 1/18 + 5b है ना, = 1/4। अब यहाँ पे कटता है, इसको घटाएंगे, काट करके 9 आएगा है ना। तो चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 1/9 प्लस ना 5b = 1/4। अब यहाँ लिखेंगे 5b = 1/4, ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा 1/9। ठीक है। अब यहाँ पे 5b = अब इसका जो है यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 36, 36 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 9 - 4। अब 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5b = 5/36, b बराबर हो जाएगा 5/36 × 5। अब यहाँ पे 5 5 कट जाएगा, तो एक बार में कटा है ना, तो b बराबर हो जाएगा 1/36, 1/36। अब हम लोग a और b का मान निकाल लिए हैं। अब इसे क्या करेंगे? जहाँ पे हम लोग माने थे कि इसका जो है 1/x बराबर होगा a और 1/y बराबर होगा b, अब वहाँ से इसको फिर लिखेंगे। तो बीच में लाइन खींचते हैं, लिखते हैं 1/x = a, 1/y = b। उसके बाद लिखेंगे 1/x = a का मान है 1/18, फिर 1/y = b का मान हो गया 1/36, कोना कोनी गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 18 और y बराबर हो जाएगा 36। समझ आ रहा है ना। उसके बाद देखिए दोनों का मान निकल गया, x और y का मान भी निकल गया, 18 और 36। हाँ, 18 और 36 क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे लिखना है, अतः दे करके लिखना है क्या? अतः लिखेंगे कि अकेली महिला द्वारा लिया गया समय जो है वो 18 दिन का होगा और अकेला पुरुष द्वारा लिया गया समय जो है वो 36 दिन का होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना है अतः दे करके, ठीक है ना। अतः अकेली महिला द्वारा लिया गया समय बराबर होगा 18 दिन। उसके बाद हो जाएगा अकेला पुरुष है ना, अकेला पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर होगा 36 दिन। ठीक है, आंसर ये कंप्लीट हो गया, 18 दिन और 36 दिन। ठीक है, अब आगे जो है 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और 3 नंबर का क्वेश्चन जो है देखें। ठीक है, उससे समझें और आसान तरीका से जो है उससे समझने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 और 2 का जो होगा रोमन 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है इसमें। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तथा और कुछ दूरी जो है बस के द्वारा तय करती है। ठीक है, अर्थात तो वो 300 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और 300 किलोमीटर सफ़र जो है वो 2 सवारी से जो है करता है। जैसे कि पहला दिया है रेल जो है
उसके बाद दूसरा दिया है बस, ठीक है। अब यहाँ पे यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, यानी 60 किलोमीटर जो है वो रेल से सफ़र करता है और बाकी जो बच जाता है वो बस के द्वारा सफ़र करता है जाने के लिए, ठीक है, और उसे 4 घंटे का समय लगता है। फिर कहता है उसमें कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। यानी इसमें कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी से जो है अपना सफ़र कुछ ज़्यादा कर ले, यानी अर्थात 100 किलोमीटर अगर कर ले तो और शेष बस से कर ले तो जितना समय उसको पहले लगता था 4 घंटे का समय लगता था, अब उसमें क्या हो गया कि उसको 10 मिनट जो है ज़्यादा लगता है, अर्थात 4 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। तो ज्ञात करें कि रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें, यानी रेलगाड़ी का चाल कितना था और बस का चाल कितना था उसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद तथा लिखेंगे बस की चाल बराबर हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल दूरी वो जो है कुल दूरी बराबर हो गया 300 किलोमीटर। शुरू में वो क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेल से, यानी रेल गाड़ी से कितना सफ़र जाता है 60 किलोमीटर, और शेष बस से देखिए कितना गया 300 माइनस 60 इक्वल कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। यानी बस से वो शुरू में कितना गया 240 और रेल से गया 60। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। तो आपको तो पता होगा कि यहाँ पे समय बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। यहाँ पे सूत्र हो गया समय बराबर होगा, यहाँ पे समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। अब हमारा जो है यहाँ पे रेलगाड़ी का दूरी कितना था 60 और इसका चाल कितना है x। फिर यहाँ पे बस का चाल हो गया 240 और इसका जो है बस का चाल हो गया y, बराबर कितना घंटा लगता है उसको 4 घंटा लगता है, तो बराबर कर देंगे 4। अब यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ पे छोड़ देते हैं, समीकरण 1 नीचे मानेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या कहता है इसमें कि अब वो रेलगाड़ी से जो है 100 किलोमीटर सफ़र करता है। यानी अब यहाँ पे रेलगाड़ी से, यहाँ पे लिखते हैं पहले रेलगाड़ी से बराबर 100 किलोमीटर, तो बस से कितना हो जाएगा, बस से बराबर 300 माइनस कर देंगे 100, तो कितना हो गया 200 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका जो है समय लगता है 4 घंटा 10 मिनट का लगता है समय। तो अब इसे क्या करेंगे समीकरण में तब्दील करेंगे, तो 100 बटे कितना हो जाएगा x प्लस 200 बटे हो जाएगा y बराबर 4 घंटा का समय लगता है पूरा, फिर प्लस 10 मिनट का समय भी लगता है। तो ये 10 मिनट जो है तो बटे इसको अगर 60 कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा घंटा में हो जाएगा, और ये कटेगा, काट देंगे, काटने का 1/6 आया, ठीक है। तो इसका ये एलसीएम हो जाएगा 6 चौका 24 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 25/6, ठीक है। इसको क्या किए समीकरण में मतलब कि जैसे कि 10 मिनट यहाँ पे दिया हुआ था उसको घंटा में बनाने के लिए 60 से भाग करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या किए 60 से भाग कर दिए, तो 60 से भाग करने पे ये कट गया, फिर यहाँ पे एलसीएम ले करके भिन्न का जोड़ कर दिए हैं, और जोड़ करने के बाद कितना आ गया 25/6,
6 आ गया। अब इसे क्या करेंगे, हल करेंगे, समीकरण को हल करेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि x यहाँ पे बट्टे में x है, तो 1 लिख करके यहाँ कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे मानेंगे, माना कि 1 बट्टे x बराबर हो जाएगा a तथा 1 बट्टे y बराबर हो जाएगा b, और समीकरण हमारा हो जाएगा 60a प्लस 240b बराबर हो जाएगा 4, समीकरण 1। फिर उसके बाद 100a प्लस 200b बराबर हो जाएगा 25/6, 25/6। अब ये हो गया समीकरण 2। अब इसे क्या करना है, विलोपन विधि से हल करेंगे और फिर x और y, a और b का मान निकालेंगे। विलोपन विधि से हल करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 200 है, यहाँ पे 240 है, तो करना क्या है, इसको इस नीचे वाले को 6 से गुना कर दीजिए। तो 6 से जब गुना करेंगे 200 को तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, और ऊपर कितना है 240 है, तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। क्लियर, गुना करने का झोल खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे देखना है समीकरण 1 गुना 5 घटा लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 गुना 6। अब 5 से गुना करेंगे 60 को, तो 300a प्लस 1200b बराबर हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है। अब 6 से गुना करेंगे तो 600a प्लस 1200b बराबर, अब यहाँ पे 25/6 है और यहाँ पे 6 है, जब इसको गुना करेंगे तो 6 कट जाएगा, तो क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो घटाने पे क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा, फिर b वाला ये कट जाएगा, 1200b ये कट गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो घटाने पे हो जाएगा -300a बराबर, और इसको माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा, a बराबर -5 बट्टे -300 कट गया, और ये भी कट गया। कितना बार में कटा, ये 60 बार में कटा, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 1/60। अब समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है यहाँ पे 60a प्लस 240b बराबर 4 है, तो 60 गुना हो जाएगा, a का मान हम लोग को बैठाना है यहाँ पे 60, 1/60 प्लस हो जाएगा 240b बराबर 4। यहाँ पे देखिए 60 कट गया, तो क्या आया, पहले 1 आया, तो 1 प्लस 240b बराबर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 240b लिखेंगे बराबर 4 - 1, 240b बराबर घट करके 3 बचेगा, b बराबर 3/240, और ये कटाएंगे, कट करके कितना हो जाएगा, b बराबर 1/80, ठीक है, 1/80। तो हम लोग a और b दोनों का मान निकाल लिए हैं। a और b का, a का मान निकल गया 1/60 और b का मान निकल गया 1/80। अब क्या करना है, इसको जहाँ पे माने थे, कहाँ पे, यहाँ पे माने थे, है ना, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कि माना कि 1/x बराबर a है। अब इसको लिखेंगे 1/x बराबर हो जाएगा a, 1/y बराबर हो जाएगा b। अब a और b का मान यहाँ पे बैठाएंगे, तो a का मान हो जाएगा 1/60, फिर 1/y बराबर हो जाएगा b का मान 1/80, फिर कोना कोनी गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 60, ठीक है, फिर y बराबर हो जाएगा 80। तो यहाँ पे x और y का मान निकल गया। तो रेल का जो चाल निकल गया हम लोग का, वो हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल बराबर हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट।
3.6 का जो है सारा क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा, वो डिस्कशन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सारा वीडियो जो है देखिए और समझिए। कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप डिस्कशन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से हमें बता सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। और हमारा एक ग्रुप भी जो है 10th का जितना भी है क्वेश्चन वो सारा जो है वो ग्रुप में डाला हुआ है, या ग्रुप में डाल देंगे। जो नए नए जुड़े हुए हैं या नए जुड़ने वाले हैं वो सब को जो है 10th का जो है आपको लिंक जो है दे दिया जाएगा, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन दे सकते हैं और रेडी होकर के अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद।